तो हेलो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। यहाँ मैंने जो हिंदी का आपका गद्य भाग है, मतलब तिगंत भाग 2, जो आपकी 12वीं कक्षा का हिंदी का पाठ्य पुस्तक था, उसमें से मैंने गद्य का पहले ही वीडियो अपलोड किया था। और ये हम आज पद का मतलब जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये आपके सब्जेक्टिव में भी काम करेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तब। अगर आपको लगता है कि मैंने पढ़ लिया है फिर भी देख सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी तैयारी पूरी हो गई है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है हिंदी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक जगह कलेक्ट किया है काफ़ी मेहनत से। इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम ये मेरा दावा तो नहीं होगा, लेकिन पूरा उम्मीद है कि यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चंस और प्लस भी जा सकता है, उससे कम नहीं होगा। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला पार्ट आपका पढ़ना था कड़वक, तो कड़वक आपको मालूम होगा, पढ़े होंगे जब पद भाग, तो कड़वक के राइटर आपको मालूम होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ठीक है। और ये मलिक मोहम्मद जायसी को जो है प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम का पीर का मतलब हुआ कि वह प्रेम के प्रति जो उनका आकर्षण था वो काफ़ी अधिक था। मतलब प्रेम ख्यानक काव्य वो ज़्यादा लिखते थे, प्रेम पर आधारित काव्य को ज़्यादा लिखते थे। मतलब इनका मानना था कि जैसे कोई व्यक्ति के जीवन में जो प्रेम से संबंधित घटनाएं घटे, उसी को धार मानकर ये कविता लिख देते थे। उसी को बोलते हैं प्रेम ख्यानक काव्य। आपके 2 नंबर में भी प्रश्न आ सकता है कि प्रेम ख्यानक काव्य से आप क्या समझते हैं। तो लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में जो लोक जनित प्रेम कथाएं होती है उसको आधार मान करके मलिक मोहम्मद जायसी जी उसी पर कविता लिख देते थे। उस कविता की पद्धति को ही हम जो है प्रेम ख्यानक काव्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो थे हम कह सकते हैं कि प्रेम के पीर के कवि थे, और ये इन्हें प्रेम ख्यानक काव्य के कवि भी बोला जाता है। इनकी जो भाषा थी लिखने की, वो अवधी भाषा में लिखते थे। अवधी भाषा में ये जो थे अपना राइटिंग करते थे। और जो है इनके बारे में इम्पोर्टेंट यह है कि इनकी एक रचना है पद्मावत। ये पद्मावत इनकी विश्व प्रसिद्धि का मतलब कह सकते हैं कि इसी के कारण ये काफ़ी फेमस हुए। पद्मावत में जो है चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती का वर्णन है। ये रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती, मतलब, और इसी से उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी, वो पद्मावती को मतलब चाहता था कि मैं अपने अधिकार में कर लूं, लेकिन उसी के चलते मतलब इनसे युद्ध भी हुआ रतन सिंह से। ये राजस्थान में पड़ता है चित्तौड़, और वहीं युद्ध हुआ। तब युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि रतन सेन का जो है अलाउद्दीन खिलजी पकड़ लिया, और इनको पद्मावती को जो है जब मालूम चला कि हमारे पति मार दिए गए हैं युद्ध में, तो ये जो है पद्मावती जौहर व्रत धारण कर लेती है। जौहर व्रत का मतलब होता है कि अपने आप से जलकर मर जाना। वही अपने आप से, कई महिलाएं थी उनकी महल में, वो भी अपने आप पर किरासन तेल छिड़क करके जल के मर गई। तो ये जौहर व्रत धारण कर ली, मतलब, तो इसी का कहानी का जो है ये वर्णन किया है पद्मावत में। ये काफी अच्छा कहानी है, पुस्तक लेकर आप पढ़ भी सकते हैं। इस पर फिल्म भी बना था जो काफी विवादित हो गया था इसी के कारण। तो ठीक है, तो हमने मेरा उद्देश्य था कि आप इंटरेस्ट से इसको समझे ताकि आपको अधिक दिनों तक याद रहे। तो कड़वा के राइटर मलिक मोहम्मद जायसी है। इन्हें प्रेम के पीर का कवि भी कहा जाता है, इन्हें प्रेम ख्यानक काव्य के कवि भी कहा जाता है। ये जो है लिखे हैं पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन या रतन सिंह का ये कोई दिक्कत नहीं है। और ये पद्मावती जो है इनकी पत्नी थी। इन्हीं के चलते अलाउद्दीन खिलजी से मतलब युद्ध हुआ, और अंत में जो है रतन सेन मारे गए, और पद्मावती भी जौहर व्रत धारण करके मर गई। और इनकी जो राइटिंग लिखते हैं, मतलब ये लिखते हैं कविता, वो अवधी भाषा में लिखते थे। और इनकी कुछ रचना है अखरावट, चित्ररेखा, कहरानामा, महरी बाईसी। हमने जो इम्पोर्टेंट है उसी को लिखा है, वो भी हमने रिपीट कर दिया। तो अखरावट, चित्ररेखा इनका इंपॉर्टेंट राइटिंग है, ध्यान रखेगा। और पद्मावत और ध्यान में रखेंगे। तो इसमें कड़वक में जो है इनमें अपने आप के बारे में वर्णन किए हैं। चूंकि आपको मालूम होगा कि एक आंख से अंधे थे, बचपन में ही अंधे हो गए थे चेचक के कारण। जब आप इनका डिटेल पढ़ होंगे जीवनी तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें तुलना किए हैं कि अपने आप को जो है ये दर्पण से तुलना किए हैं। अपने एक आंख की तुलना इन्होंने दर्पण से की है। इनका कहना है कि जिस प्रकार से दर्पण जो होता है वह मनुष्य का जिस प्रकार का छवि रहता है, चाहे वह खराब हो चाहे अच्छा हो, वही दर्शाता है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। उसी प्रकार से मैं भी भले ही एक आंख का हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है वही अपने काव्य में संगठित किया है, रचना किया है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने कविता को पूरा कड़वक को रचा है। जब पढ़ेंगे, अगर आपको कोई लाइन नहीं समझ में आता उसमें, तो कमेंट करेंगे, हम बताएंगे। कविता को भी एक बार दोहरा देंगे अगर आपका इच्छा होगा तब।
उसके बाद हम चलते हैं सूरदास पर डायरेक्ट। तो सूरदास का जन्म 1478 में अनुमानित है, इसमें हमने नहीं लिखा इनका जन्म जायसी का, इनका अनुमानित है। तो जो अनुमानित फैक्ट होता है उसको क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, ये मेरा पूरा मतलब विश्वास है कि नहीं पूछा जाएगा जन्म इनका। और सूरदास का भी जन्म आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अनुमानित है, अनुमानित में किसी को मालूम नहीं है। ये क्वेश्चन सेटर पर भी मतलब उन पर बोला जा सकता है कि आपने कैसे 1478 ऑप्शन में दे दिया। उसके बाद है दीक्षा गुरु। इनके दीक्षा गुरु जो थे महाप्रभु बल्लभाचार्य थे। सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे मतलब दीक्षा देने वाले गुरु का नाम था महाप्रभु बल्लभाचार्य। और ये जो थे ब्रज भाषा में कविताएं को लिखते थे। पूछा जाएगा कि सूरदास किस भाषा में कवि थे, तो ब्रज भाषा के। और ये मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा के कवि थे। सगुन भक्ति धारा का मतलब होता है, एक होता है मतलब सगुन भक्ति धारा और एक होता है निर्गुण भक्ति धारा। सगुन का मतलब होता है जिसमें ईश्वर को माना जाता है कि ईश्वर के रूप हैं, मतलब जैसे हम लोग राम जी का कल्पना करते हैं तो माना जाता है कि राम जी आदमिक रूप में थे, मतलब आदमिक रूप में ही भगवान थे। लेकिन जो निर्गुण भक्ति धारा वाला होते हैं बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, वो निरंकार होते हैं। तो लेकिन ये जो सूरदास हमारे थे वो सगुन भक्ति धारा के कवि थे। इनको मानना था कि नहीं भगवान है, वास्तविक में है, रियल में है, हम ही लोग के जैसा है, उनको उनके पास मतलब काफी शक्तियां हैं। ठीक है, तो ये सूरदास का कहना था। तो सूरदास के जन्म 1478 में अनुमानित है। इनका जो मतलब दीक्षा गुरु थे, मतलब इनको जो दीक्षा दिए, शिक्षा दीक्षा दिए, वह जो थे महाप्रभु बल्लभाचार्य थे। ये ब्रज भाषा के कवि थे। और इनमें ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कैसे कवि थे, तो मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा के कवि थे। ये भी पॉइंट हमने समझा दिया आपको। और इनका जो ये विश्व में फेमस हुए, ये फेमस हुए पद्मावत के चलते, तो ये फेमस हुए सूर सागर के चलते। इसमें सूर सागर से ही ये जो आपका कृष्ण भगवान पर ये कृष्ण भक्ति यहाँ पर मतलब हम मतलब भूल गए। हाँ, सूरदास जो थे कृष्ण भक्ति के कवि थे। कृष्ण भक्ति को इन्होंने मतलब दृष्टि में रख करके किसी भी काव्य का रचना किया। इसमें भगवान कृष्ण के बारे में इनको मुख्य रूप से बाल लीला का वर्णन करते हैं। तो सूर सागर जो है, सूर सागर से ही जो इनका पद संकलित है, जो आपको पढ़ना है पुस्तक में, वह सूर सागर से ही लिया गया है। और सूर सागर में जो दोनों पद है, दो पद है उसमें, वो दोनों पद बात्सल भाव के हैं। पूछा जाएगा कैसे भाव के हैं, तो बात्सल भाव के। उसमें फिर ये जो कहा जाता है कि ये इनका जन्म दिल्ली के सिही नामक ग्राम में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली के सिही नामक ग्राम में। तो ये भी हमने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये सूरदास का कहानी था। और सूरदास जो तो अपने कविता में वही श्री कृष्ण भगवान के बाल लीला का वर्णन करते हैं, जिसको आपने अध्ययन किया होगा। मेरा उद्देश्य मुख्य रूप से आपको शॉर्ट में रिविजन करा देना कम से कम समय में। फिर है तुलसीदास। तो तुलसीदास का जन्म ये इनको तो कौन नहीं जानता है। ये 1543 में इनका जन्म हुआ था। ये इनका जन्म पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें अनुमानित नहीं है। तो इनका जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1543 में जन्म और मृत्यु 1623 ईस्वी में। ये स्थायी रूप से काशी में रहते थे। पूछा जाएगा कि तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था, तो काशी मतलब कि उत्तर प्रदेश। इनके बचपन का नाम राम बोला था। रीजन था कि जब जन्म लिए थे उसी दिन ये राम राम बोलते थे, तो इसी कारण से इनका नाम राम बोला हो गया। इनके माता जी का नाम हुलसी था, पिताजी का नाम आत्मा राम था। पिताजी का नाम आत्मा राम, माता का नाम हुलसी, और बचपन का नाम राम बोला, सॉरी। और पत्नी जो थी इनकी रत्नावली थी। और ये पत्नी के कारण ही इतने प्यार में पत्नी क्या सख्त हो गए कि पत्नी इनको एक दिन तिरस्कृत कर दी। इसके बारे में आपने कहानी सुना होगा, तो मतलब इनके बारे में आपने कहानी सुना होगा तो उसमें पता चला होगा कि क्यों इनको तिरस्कृत की थी। तो रत्नावली इनको मतलब अपमान कर दी, जिसके कारण इनको बैराग हो गया। बैराग मतलब कि पत्नी से प्यार बिल्कुल हट गया। पत्नी इनको काफी डांट के फटकारती है। उसी समय से जो है राम भक्ति में लग जाते हैं। तो ये तुलसीदास जो थे राम भक्त कवि थे, मतलब ये राम को अपना आदर्श मानते थे, राम को अपना पूज्य मानते थे। ठीक है, और इनके दीक्षा गुरु पूछा जाएगा तो नरहरि दास थे। इनका दीक्षा गुरु सूरदास का बल्लभाचार्य मैंने बताया, और इनका दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरि दास। और इनका पूछा जाएगा जायसी का, तो इनके दीक्षा गुरु का नाम है मलिक शेख ममरेज। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सॉरी, सूफी संत शेख मोहिद्दीन, मैंने गलती बोल दी। उनके पिताजी का नाम है मलिक शेख ममरेज। कड़वक के जो मतलब राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी, उनके दीक्षा गुरु थे सूफी संत शेख मोहिद्दीन। ठीक है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। और सूरदास के दीक्षा गुरु जो थे महाप्रभु बल्लभाचार्य थे, और ये तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे नरहरि दास थे। ठीक है, और इनकी सबसे बड़ा फेमस होने का रीजन इनका यही है, क्यों हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया। तो सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो थे रामचरितमानस की रचना किए। रामचरितमानस लगभग सभी हिंदुओं जो होते हिंदू धर्म के भाई बहन हैं, उनके घर में
रामचरितमानस का पुस्तक अधिकांश के घरों में पाया जाता है। इसमें राम जी के चरित्र के बारे में बतलाया गया है। आपने कई बच्चे इसमें से अध्ययन भी किए होंगे। तो इनका रचना इन्होंने किया था, शुरू किया था 1574 ईस्वी में। पूछा जाएगा कि कब इन्होंने रामचरितमानस की शुरुआत की थी लिखने का, तो चैत्र शुक्ल नवमी के दिन 1574 ईस्वी में, इसी दिन राम जी का जन्म हुआ था, मंगलवार उस दिन था। पूछा जाएगा कि जिस दिन तुलसीदास रामचरितमानस शुरू किए थे लिखना, उस दिन कौन सा दिन था, तो मंगलवार, चैत्र शुक्ल नवमी का दिन था राम जन्म, मतलब इस दिन राम जी का जन्म हुआ था। और पूरा हुआ था 1576 में अगहन शुक्ल पंचमी के दिन। देखिए संजोग, और उस दिन राम सीता जी का विवाह होता है, उसी दिन राम सीता जी का विवाह हुआ था। तो 1574 में शुरू हुआ, 1576 में इसका अंत हुआ, अर्थात 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लग गए। संविधान हमारा लिखाया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, तो रामचरितमानस लिखाया 2 वर्ष 7 माह 26 दिन रामचरितमानस को लिखा गया। ठीक है, तो हमने कोशिश किया कि तुलसीदास के बारे में ये परिचय आपको क्लियर हो गया होगा। ये हिंदी के जातीय महाकवि हैं और ये राम भक्त कवि हैं, तो हमने पहले बता दिया। ठीक है, तो तुलसीदास का परिचय को हमने भी बता दिया। इसको आपका धर्म और परम कर्तव्य बनता है कि अपने से कम 1 से 2 बार इसको हमने जो बोला उसको रोक करके लिख लें। ठीक है, इतना तो आप मेहनत कर सकते हैं अगर आप अच्छा अंक लाना चाहते हैं। अच्छा क्या मतलब, अगर रैंक लाना चाहते हैं तब सीधी सी बात है। और अगर जो बच्चा सोच रहा है कि हम कमजोर हैं पढ़ने में, वो भी देखेंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगा और अच्छा अंक से पास कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव 50% है। जब आप 100 में 50 भी नहीं बना के आइएगा तो क्या साल भर पढ़े, सीधी सी बात है। उसके बाद है दीक्षा गुरु, इसके बाद है नाभादास, नाभादास। तो नाभादास राइटर है, मतलब तीसरा पार्ट जो आपको पढ़ना है छप्पय। तो छप्पय का मतलब क्या होता है, छप्पय जो होता है 6 पंक्तियों का एक गेय पद होता है, गाने वाला पद होता है। ठीक है, उसमें छंदों को अलंकारों को मिला करके पद बनाया जाता है, तो उसको छप्पय कहते हैं। तो छप्पय के राइटर कौन है, लेखक नाभादास हैं। ये कैसे कवि हैं, तो सगुनोपासक राम भक्त कवि हैं। वे भी उसी तरह के कवि हैं, राम भक्त कवि हैं। सगुनोपासक, सगुन को मानते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं कि राम जी का निश्चित आकृति है, मतलब ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है। सगुनोपासक राम भक्त हैं। इनके दीक्षा गुरु का नाम था अग्रदास। पूछा जाएगा कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, अग्रदास थे। इनका स्थायी निवास वृंदावन में था। वृंदावन के आप नाम सुने ही होंगे, काफी फेमस, उत्तर प्रदेश में कृष्ण भगवान से संबंधित क्षेत्र है। तो नाभादास का एक जो थे सगुनोपासक राम भक्त कवि थे। इनके दीक्षा गुरु का नाम अग्रदास था और ये वृंदावन में इनका स्थायी निवास था। इनको जो इम्पोर्टेंट रचना है वो भक्तमाल है और भक्तमाल इसमें जो था, जो जितने भी इनसे पहले भक्त हुए और इनसे आगे जो जन्म लेकर भक्त बने, उनके बारे में इस भक्तमाल में इन्होंने लिखा कि कैसे कैसे भक्त हुए राम जी के, और तो उसमें जो है इन्होंने वर्णन किया। तो भक्तमाल और अष्टयाम इनके जो है फेमस रचना है। और ये जो आपका छप्पय पढ़ना है वह भक्तमाल से ही लिया गया है, जो कबीर दास और सूरदास पर लिखा गया है। ठीक है, यानी कि कबीर और सूरदास पर जो छप्पय लिखा गया है वह भक्तमाल से ही लिया गया है। तो ध्यान रखें, पूछा जाएगा कि कबीर और सूरदास पर जो छप्पय लिखा गया है वह कहाँ से लिया गया है, किस रचना से, तो नाभादास के रचना भक्तमाल से लिया गया है। नाभादास एक सगुनोपासक राम भक्त कवि थे। इनके दीक्षा गुरु का नाम अग्रदास था। ये स्थायी निवास मैंने स्थायी रूप से रहते थे कहाँ, तो वृंदावन में। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया इसको नाभादास के परिचय को भी क्लियर करने का। उसके बाद हम आते हैं सीधे भूषण पर। भूषण ये भी काफी फेमस कवि है। इनका जन्म 1613 ईस्वी में तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, हमने यहाँ वैज्ञानिक ढंग से लिखने का कार्य किया ताकि कम समय में आप अच्छा समझ पाए, क्योंकि आज एडवांस जमाना, कहने का सेंस होता है कि ये मतलब नहीं रखता कि आप कितना पढ़ते हैं, मतलब ये रखता है कि आप कम ही पढ़ते हैं लेकिन कितना ग्रहण कर पाते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है। तो 1613 ईस्वी में इनका भूषण का जन्म हुआ था तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और 1715 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1613 में जन्म हुआ और 1715 में मृत्यु हो गई, मतलब ये लगभग 102 साल हो गए। क्या बात है, ये लगभग 102 साल जीवित रहे थे। और इनके जो पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी था। पूछा जाएगा कि भूषण के पिताजी का नाम क्या था, रत्नाकर त्रिपाठी। ठीक है, उसके बाद इनको पूछा जाएगा कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, तो मतलब सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दिया। ठीक है, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। पूछा जाएगा कि रुद्रशाह ने इन्हें भूषण की उपाधि दी, मतलब पूछा जाएगा कि भूषण का उपाधि किसने दी, कौन से राजा ने इन्हें दी, तो रुद्रशाह ने दी। रुद्रशाह कहाँ के राजा थे, तो चित्रकूट के राजा थे। ठीक है, ये रीति काल के कवि हैं, मतलब काल जो कवि होते हैं वह कई कालखंडों में काव्य की रचना को वर्णन किया गया, भक्ति काल, रीति काल। उसी प्रकार से रीति काल के कवि थे।
आपने डेट वाइज में पढ़ा होगा, रीतिकाल कब से कब तक का पीरियड है, आधुनिक काल का पीरियड कब से कब है, छायावाद का कब से कब है। ठीक है, तो वो सब भी हम आगे चर्चा करेंगे जब न्यू बैच में जो पढ़ाएंगे तब। तो रीतिकाल के कवि, इनको कहा जाता है, भूषण को रीतिकाल का कवि कहा जाता है। और ये वीर रस के कवि भी कहे जाते हैं। वीर रस के कवि का मतलब होता है कि ये वीरता का बखान किए हैं, इसमें वीरता का बखान किए हैं, मतलब इसमें छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के वीरता का बखान किए हैं। ठीक है ना, इसमें मतलब उस समय जानते हैं रीतिकाल में एक बड़ी सबसे खासियत है कि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। श्रृंगार का मतलब होता है कि जितना भी सजा बट्टा वाला सामान था उसकी प्रधानता थी, उसको अलंकृत किया जाता था कविताओं में। लेकिन उन्होंने उससे उस मार्ग से अलग हट करके इन्होंने वीर रस को चुना। श्रृंगार रस को इन्होंने प्रधानता न दे करके वीर रस की प्रधानता दी। पूछा जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भूषण ने किस रस को प्रधानता दी अपने काव्य रचना में, तो वीर रस को। तब ना वीरता का बखान किया छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के बारे में ये कवित्व में अपने। तो पूछा कि कवित्व के रचनाकार भूषण है और इसमें छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के वीरता का बखान किए हैं, इसमें वीर रस का संजोग है। और ये रीतिकाल के कवि हैं। रुद्र शाह ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। इनका जन्म 1613 में तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद पर। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 15 नवंबर 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनका जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था और इनके दादाजी मतलब पितामह, भीष्म पितामह मतलब भीष्म के दादाजी, उसी दादा शिवरतन साहू। इनके दादा कौन थे? शिवरतन साहू थे। और इनकी रचना जो है कामायनी, वो एक प्रबंध काव्य है जो 1936 में लिखा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। ये कामायनी जो है, ये कामायनी से ही जो आपका पाठ जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं वो लिया गया। जो आपको कविता पढ़ना वो कामायनी से ही संकलित है। और ये कामायनी जो है क्या है? एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, और इनका इसका रचना 1936 में होता है। काफी फेमस इनका राइटिंग है, सबसे मतलब फेमस कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद का ये जो कामायनी है। ये छायावादी कवि हैं और इसमें जो अपने कविता में जो वर्णन करते हैं वो स्त्री के मतलब बताते हैं कि स्त्री जो है मतलब वह श्रद्धा के रूप में मनुष्य को सुख प्रदान करती है। मनुष्य जब विकल होकर के अशांत होकर के शांति खोजता है तब यही श्रद्धा उनको शांति प्रदान करती है। श्रद्धा मतलब वही महिला जो है इनको श्रद्धा रूप में इनको शांति प्रदान करती है। जब कविता आप डिटेल रूप से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये जयशंकर प्रसाद हो गए। उसके बाद हम चलते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान पर। सुभद्रा कुमारी चौहान ये भी काफी फेमस राइटर हैं, ये महिला हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माताजी का नाम श्रीमती धीराज कुंवर था, पिताजी का नाम रामनाथ सिंह था, पति का नाम लक्ष्मण सिंह चौहान था। ये कांग्रेस के तरफ से एमएलए भी बनी थी काफी, लेकिन जल्द मर गई थी रोड एक्सीडेंट में बसंत पंचमी के दिन। इन्होंने ये जो कविता है ये मुकुल से ही लिया गया है। पुत्र वियोग में जो है ये शोक गीत का वर्णन है। जब असामयिक मृत्यु हो जाता है बेटा का समय से पहले तो कैसा माँ पर अब बीती है उसका वर्णन इन्होंने किया है। इसमें आप कविता पढ़ करके पूरी तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कैसा भाव रखा है इस कविता में। तो पूछा जाए कि ये जो पुत्र वियोग कविता हुआ कहाँ से लिया गया है, तो इनकी रचना मुकुल से लिया गया है। और सबसे बड़ी खासियत कि मुकुल पर इनको 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सकेसरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, इसको ध्यान में रखिएगा। ये छायावादी काव्य धारा के ही कवि हैं। ठीक है, और ये इनकी जो केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा है काव्य की वो क्या है, तो यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं। ठीक है, इनकी कविता का मतलब केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या है, तो यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा है। मतलब राष्ट्रीय भावधारा को इन्होंने मतलब प्रचलित किया है इस अपने कविता के माध्यम से। ये डिटेल मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा कि इसका मैं हर एक का अर्थ बता सकता हूँ, लेकिन उतना आपके पास समय नहीं है। फिर उसके बाद है बिखरे मोती, ये कहानी संग्रह इनका है। उस तरह से सभा के खेल, ये भी उनका कहानी संग्रह है। ठीक है, वो जो पुत्र वियोग कविता है इनके संग्रह यही रचना मुकुल से लिया गया। मुकुल क्या है, इनका कविता संग्रह है। पूछा जाए कि मुकुल क्या है, तो कविता संग्रह। बिखरे मोती कहानी संग्रह, सभा के खेल कहानी संग्रह। तो ये जो मुकुल से ही लिया गया इनका पुत्र वियोग। ठीक है, ये शोक गीत है। कैसा है? शोक गीत है। और कुछ राइटर को हम शॉर्ट में बोल देते हैं जो इनके बारे में फिर अगला बार हम चर्चा करेंगे अगर आप लोगों को कमेंट्स रहेगा तब। इसमें उषा के राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिसको मैंने छोड़ दिया समय के अभाव में। फिर
दूसरा है जन जन का चेहरा एक, जिसके राइटर है मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध, हमने शॉर्ट में मुक्तिबोध लिखा है। अधिनायक के राइटर है रघुवीर सहाय, और हार जीत के राइटर है अशोक वाजपेयी। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति एक राइटर है, और है प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। तो दोस्तों मैंने शॉर्ट में इसे समझाने का कोशिश किया, आपको अच्छा लगे तो बोलिएगा कि आगे भी इस तरह से हम मतलब किसी भी सब्जेक्ट में IAS से रिलेटेड आपको दिक्कत हो तो बोलें, हम वीडियो को अपलोड करेंगे। धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें।